जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी। पारदर्शिता, जिसको बोलते हैं पारदर्शिता। ये गिलास है, इस गिलास में कुछ भी डालोगे दिखाई दे सकते हैं कि इसमें क्या पड़ा है। हालेलुया। तो कोई भी देखेगा तो पता पड़ेगा इसमें क्या पड़ा है। अगर पड़ा है तो पड़ा ही थोड़ी रहने देंगे, क्या करेंगे? निकालने में आसानी हो जाएगा। हालेलुया। ये बोतल यहां पर है, पर इसके अंदर कुछ भी है। आप ऐसे देखने पर उसके अंदर क्या भरा है क्या नहीं भरा, हमें कुछ भी, हम तो पाइप डाला। बोलो छुपा हुआ जीवन हानिकारक है। किसके लिए? बोलो मेरे खुद के लिए हानिकारक है। मसीह में आने के बाद हमारा जीवन में हम एक ट्रांसपेरेंट लाइफ जिए, पारदर्शी जीवन। एक छुपा हुआ जीवन जिएगा तो, छुपा हुआ जीवन इन द सेंस, अगर कोई काम हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कर रहा है और किसी को मालूम नहीं है, हम छुप के कर रहा है, आप बहुत बड़ा खतरे में हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर दिख सकते हैं आपको। यहूदा यीशु मसीह का चेला था। यहूदा दो थे, मगर एक था यहूदा इस्करियोती। इस्करियोती जो लालची था, वो क्या था? खजांची था। यीशु मसीह का ट्रेजरर था। जो भी पैसा, कुछ सिक्का विक्का मिलते थे वो अपने पास रखते थे। ये क्या करता था? समय समय पर क्या है, ये खूब प्रचार सुन रहा है, यीशु मसीह के साथ चल गए, मगर इसका जीवन में एक छुपा हुआ जीवन है। और ये क्या सोच रहे थे? यीशु को कुछ भी। देखो, हम पास्टर से छुपकर कुछ कर सकते हैं, लोगों से छुपकर कुछ कर सकते हैं, पति पत्नी से छुपकर कुछ कर सकते हैं, पत्नी पति से छुपकर कुछ कर सकते हैं, बच्चे माँ बाप से छुपकर कुछ कर सकते हैं। मगर हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट है, मैंने अपनी पत्नी को पता नहीं पड़ने दिया। हम सोचते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं, मैंने अपने पति को पता नहीं पड़ने दिया। हम सोचते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने अपने माँ बाप को पता पड़ने। और विश्वासी सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, मैंने पास्टर को पता पड़ने। मगर रियलिटी क्या है मालूम है? आप अपने आप को स्मार्ट समझकर हम बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि खुदा का सामने कुछ भी छिपा हुआ। बाइबल कहती है जैसे अधलोक और विनाश लोक परमेश्वर का सामने खुला हुआ है, वैसे मनुष्यों का मन। यहूदा क्या सोच रहे थे? किसी को कुछ नहीं मालूम। आप एक बात समझ लेना, किसी ने नहीं देखा, मगर खुदा से छुपा हुआ भी नहीं है, सब कुछ देखा है। तो यहूदा सोच रहे थे किसी ने। अब जितना छुपते हैं ना, उतना अंधकार आपका जीवन में हावी होते चले जाते हैं। क्या हुआ? एक सिक्का निकाला, किसी ने नहीं देखा, मगर परमेश्वर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी ना कभी हमसे बात करते हैं। क्या किया यहूदा ने? खूब प्रचार सुना। किस हद तक प्रभु ने उसको करेक्ट किया। एक दिन खाना खाने बैठे सारे के सारे, और यीशु मसीह अपने मरने की भविष्यवाणी कर रहे थे। क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। ध्यान से सुनना इस बात को। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। तब सारे चेलों के अंदर यीशु ने बोल दिया, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। कितना क्लियर तरीके से। और क्लियर देखो क्या है, सबके अंदर यही हो गई बेचैनी। कौन है वो? मैं तो नहीं।
यीशु ने बोला, ये जो पहला हाथ इस थाली के अंदर डालेगा वही मुझे पकड़वाएगा। और अंधकार इतना हावी था उसके ऊपर, उसने वो काम किया भी, और यीशु ने उसको एक निवाला तोड़कर खिलाया भी। आंख इतना बंद है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। कारण क्या है मालूम है? बहुत समय से उसी सीक्रेट सिन के अंदर वो बना हुआ है। बुद्धिमानी क्या है मालूम है? अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। कितना भला है ना हमारा परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। बोल सकते हैं कितना भला है हमारा परमेश्वर। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। आज देख लो पृथ्वी को, कोई कह ही नहीं सकता पृथ्वी ऐसा भी तो हो सकता था। मेरा पुराना जीवन बहुत बेकार था, मगर आज मैं सोच भी नहीं सकते मेरा पुराना जीवन ऐसे था, क्योंकि ऐसे परमेश्वर बदलता है।